निकल के आए। सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कनिका तस्वीरें दिखा रही है, आप वहीं मौजूद रहिए, आपका रुख करते रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथी मनोज मनु भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बैठक तो होने वाली है इंडिया अलायंस की, और इंडिया अलायंस में एक अखिलेश तो पहले से साइकिल लिए मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है संजय राउत के बयान के बाद कि दूसरी साइकिल जो चंद्रबाबू नायडू की है उसे अपनी तरफ लाने की तैयारी है, तीर कमान के साथ जेडीयू की। देखिए राजीव, वक्त का पहिया कैसे बदलता है। आपको याद होगा कि 2014 से लेकर और 2023 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूं कहें बीजेपी की रणनीति, कोई पता ही नहीं कर सकता था कि कौन मंत्री बनने वाला है, केंद्र के मंत्री विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला। मीडिया अपनी तरफ से तमाम सारे नाम चलाता रहा है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब चीजें कैसे बदल गई हैं, यानी कि एनडीए की बैठक होती है, एनडीए की बैठक में उनके सहयोगी दलों ने कौन कौन से विभाग मांगे हैं, कितने मंत्री पद मांगे हैं, वो सबको पता चल गया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक बात कही थी, वो कहते हैं कि हम अपनी रणनीति का खुलासा आपको नहीं करेंगे, और अगर अपनी रणनीति का खुलासा हम कर देंगे तो फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन की रणनीति का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, और एनडीए की बैठक में किस दल ने कितने मंत्री पद मांगे हैं वो पता चल चुका है। एक चीज, दूसरी चीज, अब तक जो स्थिति साफ हो गई है, यानी कि इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, 10 उनके सहयोगी, बीजेपी के जो सहयोगी हैं, एनडीए के जो सहयोगी हैं, वो बैठक में मौजूद रहे, और सभी ने नरेंद्र मोदी में भरोसा जताया है, और शाम को करीब 7:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले बनने वाले हैं, और अपनी सरकार की शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो राष्ट्रपति को आमंत्रित भी करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक ये चीज है। दूसरी प्रक्रिया है कि भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक होने वाली है। संसदीय दल की बैठक के पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के करीब करीब प्रदेश अध्यक्षों से बात की है, और कहा है कि अपने सांसदों के संपर्क में रहें, क्योंकि बहुत सारी राजनीति में जब बड़ी संख्या होती है तो होता है कि कई लोग अपना दर्द छुपाए बैठे हैं। कम से कम उस संसदीय दल की बैठक में कोई सांसद अपना दर्द बयान न करे, इस बात की भी तैयारी चल रही है। तो संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें मोदी जी को नेता माना जाएगा। जो घटक दलों के लोग हैं वो मोदी जी को नेता मान चुके हैं, नरेंद्र मोदी को नेता मान चुके हैं। 7:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाएगा। तो तमाम सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है। इंडिया गठबंधन अभी बैठक जरूर कर रहा है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूं कहें कि बीजेपी इसमें देर नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि जितनी देरी होगी परेशानी उतनी ही बढ़ेगी, और खुद एनडीए में कुछ एक नेता ऐसे हैं, कुछ एक दल के नेता ऐसे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। वो कब कहां कौन सी गली पकड़ लें कहा नहीं जा सकता, इसलिए बुलाया गया, बैठाया गया, तय किया गया, और शाम को ही 7:30 बजे सब मिलने जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए। क्या यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहना पड़ा कि मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसका खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन कहीं है कि कोई ना कोई तो रूठेगा, और रूठने को अगर हम मना लेंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आप अगर देखें इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन में उद्धव ठाकरे, ये 2 ऐसे लोग हैं, ये 2 ऐसे नेता हैं, ये 2 ऐसे दल हैं जो कभी एनडीए के पार्ट रहे हैं। लेकिन उनकी शर्त, अब नीतीश कुमार ने, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार के पास प्लान बी भी है, और वो उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं से बात की है। अगर ऐसी एक हाइपोथेटिकल चीजें हैं, सूत्रों से पता चला है कि ये भी कहा जा सकता है कि भाई मोदी जी को हटा दें, भविष्य में भी इस तरह की चर्चा हो सकती है, और बाकी के जो और दल हैं, उद्धव ठाकरे हैं या ममता बनर्जी हैं, वो भी एनडीए का पार्ट हो सकती है। लेकिन फिलहाल इन पर विराम लगा हुआ है, ये भविष्य के गर्त में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, 7:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। लेकिन जो दल है, अब वो दल भविष्य की चीजों को भी देख रहे हैं, उनकी बातें मानी जाती हैं नहीं मानी जाती, उन्हें उतने मंत्रालय मिलते हैं कि नहीं, लेकिन लिस्ट सौंप दी गई है और एक मोटा मोटी तस्वीर बन चुकी है, ये साफ है। चलिए, मैं आपसे और भी बात करूंगा, और ये भी बात करूंगा कि कितनी मजबूत होगी, कितने कड़े फैसले लेने वाली सरकार होगी। लेकिन एक दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के आवास पर एनडीए की बैठक हुई, और दूसरी तरफ कुछ ही देर में अब इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है। इंडिया गठबंधन के बहुमत के आंकड़े से उसे कम सीटें मिली हैं, और हर तरफ से जोड़ तोड़ की राजनीति की बात शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच एक शख्स की बात करना सबसे जरूरी, ये वो शख्स जिसने न सिर्फ एनडीए गठबंधन को मजबूत
बनाया बल्कि कांग्रेस को भी 100 सीट के करीब पहुंचा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। घोर तपस्या का मिला फल, कांग्रेस के नंबर हो गए डबल। पैदल नापा पूरा हिंदुस्तान, जनता ने दिया सम्मान, बनाया विजयी गठबंधन। अब दिल्ली में अभिनंदन। वो अकेला चला, दिन या रात की नहीं की परवाह। कभी खिल्ली उड़ाई गई, कभी मजाक उड़ा, लेकिन उसके कदम रुके नहीं, उसके पग थके नहीं। वो निरंतर चलता गया, लक्ष्य पर निगाह रख निरंतर कर्म करता गया। मौसम जैसा भी रहा हो, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की दूरी उसने पैदल चलकर नापी। भारतवर्ष की नब्ज पहचानी, गरीबों को उम्मीद जगाई, युवाओं को पहचान बताई। युवाओं से मिला तो दर्द बांट लिया, किसी मीटिंग में बैठा तो हालचाल पूछ लिया। कोई रोया तो कंधे से लगा लिया, कोई परेशान दिखा तो हौसला बढ़ा दिया। किसानों के बीच पहुंचा तो फसलों का हाल पूछ लिया। खेत में किसान को देखा तो धान रोपने खुद पहुंच गया। सड़क किनारे कोई दौड़ता दिखा तो नाम पूछ लिया, कोई साइकिल पर जाता दिखा तो काम पूछ लिया। वो भारत जोड़ने चला, अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए लड़ा। कन्याकुमारी से चला तो कश्मीर तक की दूरी नाप दी। कड़कड़ाती ठंड में हाफ स्लीव की टी शर्ट पहनकर कदम ताल करता गया। जहां कांग्रेस को और मजबूत करने की जरूरत थी, वहां जनता के बीच ज्यादा रहा, और जहां कांग्रेस ज्यादा कमजोर थी, वहां वोटर्स के बीच पहुंचकर मंथन करता रहा। वो चाय की टपरी पर बैठ लोगों से मिला, हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों से मिला, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से हाथ मिलाया और टैक्सी चालकों से मिलकर परेशानियां पूछ आया। हार से लिया सबक, वोट बढ़ाने की दिखी ललक। 2014 और 2019 में कांग्रेस की दुर्गति हुई तो ठिकरा सिर पर फूटा। फिर गहन चिंतन और मंथन हुआ, और इस मंथन के बाद एक नए शख्स का उदय हुआ, जिस तक कोई भी पहुंच सकता था, जो खुद जनता के बीच पहुंचा और ये संदेश दिया कि उस तक पहुंचना मुश्किल काम नहीं। 20 साल की राजनीति का निचोड़ चुनाव में झोंक दिया। शहजादे वाला टैग भी तोड़कर फेंक दिया, ताकि सत्ता पर फिर से काबिज हुआ जा सके, ताकि कुर्सी तक फिर से पहुंचा जा सके। रोड शो से दिखाया करिश्मा, रैलियों से तोड़ा तिलिस्म। दक्षिण भारत कांग्रेस का मजबूत किला है, इसलिए दक्षिण में राहुल गांधी ने ज्यादा फोकस किया, लेकिन गठबंधन करने से कहीं भी परहेज नहीं किया। तमिलनाडु में टीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से गठबंधन किया, बिहार में आरजेडी की लालटेन के पीछे चलना तय किया, और उत्तर प्रदेश में साइकिल के करियर पर बैठना मुनासिब समझा। झारखंड के जेएमएम का भी साथ लिया। 2024 के चुनावों से कई महीने पहले राहुल गांधी ने मेहनत शुरू की, और मेहनत का फल चुनाव में मिला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरते हुए 3,570 किलोमीटर की दूरी तय की। 136 दिन की पैदल यात्रा में राहुल गांधी ने 100 से ज्यादा कॉर्नर मीटिंग्स की। इसके बाद राहुल गांधी ने 15 राज्यों में 66 दिन की न्याय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 6,300 किलोमीटर की दूरी तय की। राहुल गांधी की यात्राओं ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने में सफलता दिलाई, जिसकी बदौलत इंडी गठबंधन ने 234 सीट पर जीत दर्ज की, जिसमें 99 सीट का योगदान कांग्रेस ने दिया। 2019 के मुकाबले राहुल गांधी ने कांग्रेस की सीटों में 47 सीट का इजाफा किया, जिसका असर ये रहा कि बीजेपी का विजय रथ बहुमत से कम पर ही रुक गया। राहुल गांधी ने पार्टी और गठबंधन में जान फूंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत से प्रचार और नीतियों का प्रसार भी किया। राहुल गांधी ने देश में 67 रैलियां और रोड शो किए। इस दौरान 65 लोकसभा सीटों को कवर किया और 28 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। राहुल गांधी के रोड शो और रैलियों का स्ट्राइक रेट 43% रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद इंडी गठबंधन एनडीए से पीछे है। अब सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की बात हो रही है। इंडी और एनडीए की अलग अलग बैठकें हो रही हैं। राहुल गांधी को अब पीएम बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद आए परिणाम ने सत्ता का स्वाद चखने के लिए दोनों ही पक्षों को, पक्ष विपक्ष को, इस वक्त मीटिंगों में उलझा दिया है। अब से कुछ देर पहले एनडीए की मीटिंग हुई, अब इंडी गठबंधन की मीटिंग होने वाली है। आसिफ इकबाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं।
आसिफ, क्या तैयारी दिख रही है इस गठबंधन की बैठक को लेकर? कौन से बड़े बड़े नाम पहुंच चुके हैं? कनिका ने कुछ एक नाम दिखाए भी थे, अभी वहां क्या गतिविधि है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यह बैठक काफ़ी अहम है और काफ़ी बड़ी बैठक है। आप कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में पहली बार खुशियों की लहर है। एनडीए गठबंधन तो तमाम चीज़ों से आपको पता है कि अवगत है, 10 सालों सरकार चला रहा है। आज भी जो बैठक हुई वो भी बहुत आनंद फानंद में कह लीजिए या बहुत शानदार कह लीजिए, क्योंकि तमाम जो सहयोगी दल थे वो सभी लोग पहुंचे और सभी लोगों ने एक मुश्त होकर, इकट्ठा होकर कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री अगली बार भी नरेंद्र मोदी को बननी चाहिए, तीसरी बार की शपथ लें। एनडीए के तमाम घटक दल ने उनको सर्वसम्मति से अपना नेता बना लिया। लेकिन इंडिया गठबंधन जो खास तौर पे आप कह सकते हैं कि जो कुछ महीनों पहले ही बना और जिसकी संरचना नीतीश कुमार ने रची थी, लेकिन नीतीश कुमार बाहर हो गए, उसके बाद ये इंडिया गठबंधन से कई सारे साथी आते गए जाते गए, खास तौर पे ममता बनर्जी का छोड़ना वो सबको पता है। आज की बैठक में जो सबसे बड़ा चेहरा होगा वो ममता बनर्जी को तलाशने की कोशिश होगी कि ममता बनर्जी आ रही है नहीं आ रही। लेकिन साफ तौर पर अभी तक जो जानकारी है कि ममता बनर्जी की तरफ से अभिषेक बनर्जी आएंगे। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे, जो लगातार ये माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करने बहुत मेहनत करने वाले, वो भी इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि इस बैठक को लेकर जितनी तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है, उतना ही एक्साइटमेंट क्या तमाम जो दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनमें भी है। ये देखना दिलचस्प है, इसीलिए इसको बहुत काफ़ी बड़ी बैठक मानी जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। अभी तक उस बैठक में जिसकी अध्यक्षता करनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, अखिलेश यादव पहुंच गए, तेजस्वी यादव पहुंच गए और जिस पर निगाहें थी, नजरें थी, एमके स्टालिन भी पहुंच गए हैं, फारूक अब्दुल्ला पहुंच गए। ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लोग वहां पहुंच चुके हैं, अभिषेक बनर्जी भी पहुंच गए। बैठक बस विधिवत तौर पर अब शुरू होने वाली है चंद मिनटों के अंदर। लेकिन जो सबसे दिलचस्प ये होगा कि आखिर इस बैठक का मजमून क्या होना है, क्योंकि कोशिशें ये मानी जा रही थी कि ये लोग कोशिश करने वाले सरकार बनाने के लिए आंकड़े से अभी बहुत दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़ा इनके पास है उसमें क्वेश्चन बढ़ाने की अगर बात करें, एक साथ इकट्ठा करने की बात करें, तो भी अब कम से कम दिल्ली दूर है नजर आती है। क्यों? क्योंकि अभी जो एनडीए की बैठक हुई है उस बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सेंध लगाने के फॉर्मूले तो नहीं तलाशे जा रहे। खैर, ये एक बड़ी बात होगी। मीटिंग के बाद राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। राकेश, दोनों मीटिंगें बहुत अहम रही। पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें एनडीए गठबंधन की घटक दलों की बैठक में शामिल हुए थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी, और अब इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है। राजनीतिक पारा तो हाई है, लेकिन हासिल क्या करना है? देखिए, बैठक में मोदी को जो है प्रस्ताव में 21 नेताओं के हस्ताक्षर के एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है। घटक दलों ने मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताया है। सबसे बड़ी खबर है कि इसमें प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव पर 21 नेताओं के, एनडीए नेताओं के सिग्नेचर हैं, और जो ई बट सोच रहे हैं कि इधर भी जाएगा उधर, एनडीए जो है भारी जो संख्या देख रहे हैं 292, ये आंकड़ा बहुत आगे जाने वाला है। तो ये कोई गलतफहमी में नहीं रहे। और आपको बता दूं कि ये जो एनडीए की बैठक हुई है उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया, जो नीतीश कुमार पर तरह तरह की बातें लग रही थी सोशल मीडिया पर, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया बैठक में कि जल्दी सरकार गठन होना चाहिए। नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी, सभी लोग देख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने वहां बातें रख दी। और जो प्रस्ताव पारित किया गया है, मैं आपको रोकना चाहूंगा राकेश, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नरेंद्र मोदी को, जैसा आपने कहा, एनडीए का नेता चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है, जनता ने तीसरी बार बहुमत दिया है। ये उसके अंदर से, इस बैठक के अंदर से ये मैसेज निकलकर बाहर आता दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी घटक दलों ने भरोसा जताया है। जैसा राकेश कुमार सिंह अभी बता रहे थे, बड़ी खबर इस वक्त की, जनता ने तीसरी बार मैंडेट दिया है, ये माना है एनडीए के घटक दलों ने, और यानी सरकार बनाने के लिए तैयारी है। अब इंडी गठबंधन क्या बैठक कर रहा है, क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन एनडीए की तरफ से मैसेज साफ सामने रख दिया गया है। मनोज मनु भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, ये खबर तो हम बता ही रहे हैं कि एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरोसा जता दिया है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन इंडी गठबंधन में क्या होने वाला है, नीतीश कुमार को लेकर क्या इधर चला मैं उधर चला पे सोच रहे हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं राजीव, मैं पहले भी बोल चुका था कि सबने एक मत से, एक स्वर में नरेंद्र मोदी को अपना नेता माना है
और नरेंद्र मोदी में भरोसा जताया है और 7:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात भी है, सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बैठक में कौन कौन था, मैं नाम पढ़ के बता देना चाहता हूं क्योंकि दर्शकों को यह पता होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि शपथ लेंगे, आगे जाके शाम 7:30 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात है। जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से, राजनाथ सिंह बीजेपी की तरफ से, अमित शाह बीजेपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की तरफ से, नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से, एकनाथ शिंदे एसएचएस की तरफ से यानी कि शिवसेना शिंदे की तरफ से, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस की तरफ से, चिराग पासवान मौजूद थे, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, इसके साथ साथ सुनील एनसीपी से मौजूद थे, और जो सबसे बड़ी अजीत पवार वाली एनसीपी से अनुप्रिया पटेल थे। ये तमाम सारी चीजें, इसके साथ साथ प्रस्ताव भी मैं पढ़ के बता दूं जो कि पीछे चल रहा है। प्रस्ताव में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये प्रस्ताव है जो मैं बता रहा हूं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ लड़ा है। आपके सामने प्रस्ताव है, राजीव आप हमारे दर्शकों को विस्तार से पढ़ के सुना सकते हैं। ठीक है, मैं प्रस्ताव अपने दर्शकों को बता देता हूं, इस बड़ी वॉल के ऊपर दिखा देता हूं कि क्या प्रस्ताव में कहा गया है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते हुए देखा है। बहुत लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। यह लाइन यहां पर बहुत खास है जिस पर मनोज भी जोर दे रहे थे, सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान, ये वो 4 जातियां हैं जिनकी प्रधानमंत्री बात करते हैं, और शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से दिनांक 5 जून को नई दिल्ली में पारित हुआ। राकेश सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, 2 लाइनें इसकी बड़ी खास हैं। एक तो सर्वसम्मति से बात, वो उसको जोर देकर लिखा गया है, और साथ ही प्रधानमंत्री ने जो जातियों में विभाजित किया था, गरीब, महिला, युवा, किसान, लेकिन इसके साथ शोषित, वंचित और पीड़ित, ये जोड़कर प्रस्ताव में बात रखी गई है। सभी को माना और सभी को इसमें जोड़ा गया। राकेश, देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से प्रस्ताव में जो बातें हैं जिसका आपने जिक्र किया कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से देश के हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। आप राजीव ये समझ लीजिए कि सभी नेता, जो भी एनडीए के नेता मौजूद थे, और जब नीतीश कुमार ने इस बैठक में कह दिया कि जल्द से जल्द जो है सरकार का बनाया जाना चाहिए, गठन होना चाहिए, और देखिए उसके बाद तेजस्वी का बयान आता है। तेजस्वी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार किंग मेकर हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस दें, तो उनको पता है कि नीतीश कुमार अब डिगने वाले नहीं हैं। और सबसे जो अभी की ब्रेकिंग है कि 7 जून को राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए सांसद, ये अभी की बड़ी खबर आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो आखिरी कैबिनेट को राष्ट्रपति ने डिनर पर आमंत्रित किया है, और 7 जून को शाम 7 बजे जो है 5 से 7 बजे के बीच जो हैं ये मिलेंगे, समय दिया है राष्ट्रपति भवन की ओर से। तो अभी की बड़ी खबर राजीव यही है कि 7 जून को राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए के दल, और इसमें जो मिलने का समय दिया है शाम को 5 से 7 बजे। तो तमाम तरह की अटकलें लगातार चलेंगी राजीव, सोशल मीडिया पर भी खबरें चलेंगी। किसी तरह के उस अटकलों में हमें नहीं पड़ना है। जो सही सटीक जानकारी है उसके लिए मैं आपको मुहैया कराऊंगा। एक एक खबर राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक जो भी खबर होगी
चाहे एनडीए की हो, एनडीए अलायंस की, जो भी ब्रेकिंग खबर होगी हमारे पास होगी। राकेश कुमार सिंह यानी खबर पुख्ता होने का नाम, राकेश कुमार सिंह यानी राष्ट्रपति भवन से एनडीए की मीटिंग या फिर इंडी गठबंधन की मीटिंग, सारी पुख्ता खबर आप तक। शक्ति जुड़ गए पटना से मेरे साथ इस वक्त। शक्ति, सुना है पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पोस्टर भी लग गए हैं, बहुत उम्मीदें वहां पर जताई जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से जिस तरह से एनडीए को समर्थन मिला है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं, उसके बाद जो है पटना की सड़क पे जो है पटना के, आपको बताएं कि जो कोतवाली थाना है उसके पास एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें कि डबल इंजन की सरकार की बात कही गई है। और जो पोस्टर से कहीं न कहीं जिस तरह से एनडीए नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह चर्चा थी, जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं, और तेजस्वी यादव की तरफ से भी बयान आ रहा था, उसको लेकर कहीं न कहीं ये पोस्टर, उस पर एक तमाचा कह सकते हैं कि पोस्टर के जरिए जो है नीतीश कुमार एनडीए में ही साथ रहेंगे, इसको लेकर जो है पोस्टर लगाया गया है। और निश्चित रूप से जो आज जो बैठक हुई है अभी एनडीए गठबंधन की, इसमें नीतीश कुमार मौजूद थे और जो कयास लगाए थे, जो चर्चाएं चल रही थी कल से ही लगातार कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है, उस सभी तमाम खबरों को जो नीतीश कुमार ने जो है कहीं न कहीं उसको खारिज कर दिया है। और जिस तरह आज दिल्ली भी नीतीश कुमार गए और एनडीए की बैठक में शामिल भी हुए हैं, तो अब देखना ये नई सरकार का गठन जो होगा उसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी इसमें जो है उसके लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी राकेश सिंह के जरिए हमारे दर्शकों ने सुनी कि 7 तारीख को क्या होने वाला है, उसके बाद आज क्या शाम को होने वाला है, वो सारी जानकारियां हम राकेश सिंह के जरिए जानेंगे। लेकिन मनोज मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आसिफ कुछ कहना चाह, बोले आसिफ, बोलिए बोलिए, तस्वीरें दिखाइए। वीडियोस है, मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर देखिए। अभी तक ये किसी के पास नहीं है, ये देखिए ये बैठक की सीधी तस्वीर जो अभी तक किसी के पास नहीं है। अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनका स्वागत जेपी नड्डा ने किया और तमाम जो घटक दल है, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जरूर दिखाएं ये तस्वीरें। ये चला रहे हैं हम लगातार आसिफ, ये तस्वीरें हम लगातार चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इस पर ध्यान दिलाया। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम लगातार चला रहे हैं, अपडेट आप देते रहे। लेकिन अभी मैं मनोज मनु का भी रुख कर लेता हूं, क्योंकि आप वहां पर ऐसी जगह मौजूद हैं जहां